बट खैर किस्मत को यही मंजूर था, पूरा चक्कर काट के हम वापस जगह वहीं पर आ गए। तो जहाँ का पंजाबी में जहाँ का खमीर था, और पंजाबी में कहते हैं जिथे दी खोती होती हम तो आपके लिए ये लफ्ज़ यूज करेंगे। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग एक मुहावरतन बता रही हूं कि जो किस्मत में जो लिखा होता है ना वो होना ही होता है। और मैं अब तारीफ के पुल बांधने लगी हूँ, लगेगा कि आपको मक्खन लगा रही हूँ, बट यू आर सच अ टैलेंटेड लेडी कि मुझे आपका बोलने का अंदाज इतना पसंद है, दो कि मैं आपको बोलने के लिए बिल्कुल मौका नहीं दे रही है। प्लीज ओवर टू यू, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। पहले तो ये मैं कहूंगी आपको कि सीनियर कह के आपने बता दिया है कि मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ। इसका हमने फायदा लिया, मैंने कहा ओपनिंग करनी है तो पहले रजिस्टर्ड करवा दूं। हम तो सीनियर है। देखिए बात ये है कि काम जो भी कर रहा है ना उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होती है। जो भी इंसान इन द लाइन ऑफ वर्क है वो सीख रहा है, उसमें सीनियर जूनियर नहीं होता। पहली बात तो ये हम सब ही काम कर रहे हैं मिलजुल के। एंड सेकेंडली आपने कहा जर्नी के बारे में, जर्नी वाज वेरी इंटरेस्टिंग और एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट मैं हमेशा से जर्नलिज्म पढ़ना चाहती थी, बट लाइफ की कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि अम्मा को लगता था कि ये, क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी, तो उनको ये लगता था कि ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। जरा सी भी इसको, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मुंह मत्थे लगने वाला चेहरा है और ये टीवी पे जाएगी और बस ये टीवी का इम्प्रेशन इतना खराब था कि उतना ज्यादा खराब था उस वक्त। आज तो कुछ मतलब बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है और अब तो लोग एस्पायर करते हैं टेलीविजन पर आना, और न्यूज़ कास्टर्स भी और एंकर्स भी फैसिनेट भी करता है, ग्लैमराइज भी किया जाता है उस चीज़ को। लेकिन उस वक्त की बात कर रही हूँ जब आज से 10-15 साल पहले की बात है, जिसमें बिल्कुल ही इस चीज़ को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं किया जाता था ना। तो और हम कॉलेज में थे, तो इट वाज मतलब मेरे लिए तो इट वाज अ ड्रीम। मैं लिखती भी थी, तो मुझे था कि जर्नलिज्म इज समथिंग दैट आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन। बट खैर किस्मत को यही मंजूर था, पूरा चक्कर काट के हम वापस वहीं पर आ गए। तो जहाँ का पंजाबी में जहाँ का खमीर था, और पंजाबी में कहते हैं जिथे दी खोती होती हम तो आपके लिए ये लफ्ज़ यूज करेंगे। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग मुहावरतन बता रही हूं कि जो किस्मत में जो लिखा होता है ना वो होना ही होता है। जब जर्नलिज्म में आते हैं, किसी भी फील्ड में आते हैं, आप किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, उसको फैसिनेट करते हैं और फिर उसके बाद इरादा करते हैं। तो आप किससे इंस्पायर थी अपनी जर्नलिज्म? मैं आपको ये बताऊं कि इफ आई वुड से कि एक तो ये कि मुझे हमेशा ही कहानियां लिखने का बहुत शौक था, और अगर कोई इंस्पिरेशन आप सोच रहे हैं कि कोई इंस्पिरेशन होगी मेरी, तो जेन्युइनली मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। Okay. जिस प्रोग्राम में आई लैंडेड, मैंने वो प्रोग्राम उस प्रोग्राम से पहले देखा भी नहीं था, यानी शुरू करने से पहले। दैट इज व्हाई आई सेड कि मैं एक एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, मेरा नॉलेज बहुत था बिकॉज मैं पहले पढ़ा रही थी। तो बिकॉज टीचिंग इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, और मैं लिटरेचर पढ़ा रही थी, अदब का। वैसे ही आपको पता है कि पीछे पूरा एक बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए भी और उसको समझने के लिए। सो जो आपका फिर पैराडाइम होता है वो काफी बड़ा होता है। अच्छा, व्हाट यू एंजॉय मोर एज अ लिटरेचर, मतलब एज अ टीचर या एज अ होस्ट? क्या आपको, या एज ए एक्ट्रेस भी? ड्रामास भी कर रही है। वैसे तो सहाफियों से बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं होता इसमें। हमें गलत बोला है वजाहत ने, इसको मैं कंडेम कर रही हूं। जांच करेंगे इस बात के ऊपर। बिल्कुल गलत है। सहाफी जहां काइंड ऑफ सही है आपकी बात के, उनको इस हद तक एक्टिंग करनी पड़ती है कि बाज़ औक़ात बड़े ही सख्त न्यूज़ होती है जिसके ऊपर तज्ज़िया करना पड़ता है, एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं आपको। एक्सप्रेशंस ऐसे आपको परफेक्ट एक्सप्रेशंस देने होते हैं जिसमें आपने इमोशन शो नहीं करना आपके अंदर। मैं ये कहती हूँ हमारे अंदर कुछ भी चल रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ कितनी भी डिस्टर्ब है, बट जब कैमरा ऑन है तो हमने उसी तरह से करना है बात जिस तरह के हमारे फेस पे वही लगे कि हमारे पीछे स्टोरी बिल्कुल ठीक है, हमारी लाइफ इज टोटली परफेक्ट। तो आपकी पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट, वो तो एक्टिंग में भी इसी तरह है, टीचिंग में भी इसी तरह है। लेकिन इन पर्टिकुलर जब खबरें आप दे रहे होते हैं ना, तो खबरों में बाज़ औक़ात बड़ी दिलगिरफ्त। हमारे मुल्क ने तो बॉम्ब ब्लास्ट भी बहुत देखे हैं, हमारे मुल्क ने बच्चों की डेथ्स भी देखी है, PS भी देखा है। तो ऐसे मौक़ों पर, ऐसे मुल्कों में जहाँ पर इतना कुछ हो रहा होता है, वहाँ पे जब आप यहाँ 2.5 साल की बच्ची का रेप भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को अपने आप के अंदर बहुत कुछ बर्दाश्त करें। तो जो
एक एंकर होता है वो भी एक एक्टर ही होता है। Actor ही इन अ होता वे है। आई सपोर्ट हिम फॉर Exactly, that's why I लेकिन वो wanted to say. एक्टिंग दूसरी ड्रामेबाजियां नहीं कर रहा होता। नहीं मैं ये कह रहा था एक टाइम था सिर्फ उसके अंदर सिर्फ आपका कंटेंट देखा हाँ, जाता था। अब cover- न्यूज़ अब एंकरिंग cover में कर रहे नहीं हैं अब आप मीडिया में ये। देखें नहीं, सही कह रहे हैं, सही मॉडलिंग इसमें आ गई है, बिल्कुल, एक्टिंग बिल्कुल। इसमें आ गई देखिए, है। अच्छा उसमें एक और चीज़ है, अब जो है ना सोशल मीडिया और लीनियर मीडिया का डिफरेंस खत्म हो गया है। हाँ। क्योंकि आपने मतलब एक जिद्दत आ रही है, हर ज़माने का यही फैसला है। आप 2000 साल यानी द ईयर 2000 से पहले का मीडिया देख लें, उसके बाद का मीडिया देख लें, फिर जब प्राइवेट मीडिया चैनल्स आए उस वक्त का मीडिया देख अब लें, social और media। अब का मीडिया देख लें, Entirely different। देयर इज अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट। हाँ। और अगर आप उस पैराडाइम शिफ्ट के साथ नहीं बदलेंगे तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अच्छा अर्शा, ये सोशल मीडिया अब जो आ गया इतना ज्यादा कि जी। आप मैं वजाहत हम कुछ भी नहीं है जो सामने सोशल मीडिया पे बैठ के एनालिस्ट बने होते हैं Oh, yes. हमारी आवाम कि मतलब वो ऐसी एनालिस्ट है और ऐसा ऐसा तज्जिया करती है कि उड़ा के रख दे हम लोगों को या हमसे भी सवाल बड़े की चोट से दीवारें गिरा दे। गिरा देती है। तो ये इतना ज्यादा जो बूम आ गया है और फेक इंफॉर्मेशन जो फैल जाती है कि डिफेम आपने करना है, किसके भी व्यूज हैं ज्यादा वो डिफेम कर सकता है इजीली, किसी को ब्लैकमेल कर सकता है पैसे इजीली, किसी देकर को खबरें लगवाई Exactly, जाती हाँ। हैं। अच्छा पहले ये ना हर जमाने में हुआ है, प्रिंट मीडिया भी था तो रिपोर्टर्स को बहुत बहुत रिश्वतें आया करती थी, बहुत सारा पैसा दिया जाता था। अगर किसी को गुंडागर्दी करवानी होती थी तो रिपोर्टर से कराते थे कि तेरी खबर लगवा देंगे हाँ, भाई। Exactly. तो ये सब चीजें हर दौर में हुई हैं और हर मीडिया का गलत इस्तेमाल हर जगह बस हुआ तरीका है। वारदात बदला है। तरीका है वारदात। आज क्या है, एंडोर्समेंट्स और पीआर के जो है चस्के लग चुके हैं लोगों को, और जिसके पास व्यूअरशिप है, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, वो आपको जो मर्जी फीड कर दे, यू आर बाउंड टू वॉच इट। और उसमें ये कि आप मेरे जैसे या हमारे जैसे जिस कमरे में लोग बैठे हैं बाशऊर लोग नहीं हैं, सब लोग जो देख रहे हैं, जो कंटेंट जा रहा है, जो बातें हो रही हैं, जो वायरल हो रहा है, वो कंटेंट है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। सोसाइटी पे उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक न्यूज़ भी है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि एक लड़की जो कि आपको पता है सोशल मीडिया इतना बूम कर गया है कि वो वायरल हो जाती हैं चीज़ें, फेमस हो जाती हैं लड़कियां, और वो अपने आप को भी एक सेलिब्रिटी फील करने लग जाती हैं। बिल्कुल। तो एक बाप ने इज्जत और गैरत के नाम पे पेशावर में उस लड़की को कत्ल कर दिया है। इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि 2-3 दिन पहले की खबर है, और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाकया है ये। देखिए, किसी की वीडियो को, हमारे यहाँ साइबर क्राइम का अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है। हाँ। इनिशियली जब ये सोशल मीडिया का बूम आया, क्योंकि बहुत अरसा पहले तो यूट्यूब हमारे ऊपर बैन था, हम मतलब जनरली आवाम जो थे वो VPN लगा कर यूट्यूब देखा करते थे, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। इसी वजह से आज आपके मुल्क में यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है, फेसबुक का कोई ऑफिस अब बल्कि बनने जा रहा है कराची में। सो नाउ द फैक्ट इज कि हमने अपने के 4 मतलब एलीट लोगों ने या 10 लोगों ने जो ऊपर टॉप पे बैठे हैं, किसी एक की एक पर्सनल ख्वाहिश की वजह से आपने पूरी कौम को एक साइड पे लगा दिया। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है पैमरा की तरह। जी कोई अच्छा सोशल मीडिया पे इतनी रेगुलेशंस हो भी नहीं सकती, क्योंकि दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर मीडियम ऑफ जो आपका एंटरटेनमेंट है एंड सोशल मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, यही फर्क है।